समझ रहे आप स्नेल्स थे, वो हमें रॉ खाने थे, उसको पका हुआ नहीं दिया हुआ था हमें। वो चैलेंज था हमारे लिए कि हमें वो खाना है। अपने नागालैंड के कल्चर को जो है बहुत बेइज्जती की है, आपने हमारे खाने की बेइज्जती की, ऐसा नहीं था। मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो मुझे किसी ने गाली नहीं दी है। सब ने बोला कि इमरान यू परफॉर्म्ड वेल, बिकॉज दे नो कि इसको खाना थोड़ा मुश्किल है। बट कुछ क्रिएटर्स हैं जो अपने व्यूज़ के चक्कर में इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से दिखा रहे हैं। और जो खाने का था वो खाना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि हमने ऐसा कभी खाना खाया नहीं था। बुरा नहीं बोल रहे हमने कभी ऐसा नहीं खाया था। अगर मुझे याद है कि आज से बहुत साल पहले एक कंटेस्टेंट था, उसने कन्फेस किया कि मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है, तो हैंड टू हैंड उसके 1 मिनट बाद वो शो से बाहर था। ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये है कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, वो इतना शो कर चुके हैं तो उनका मेंटल पीस ऐसा है कि यार अब नहीं करना है, तो दे वांट टू बैक आउट। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। या निहारिका, मैं और निहारिका साथ में टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, लाइक कपल वीडियोस बनाते थे। बहुत अच्छी इंसान है वो। एक्टर बनने आए तो बड़े पर्दे पे दिखना है, तो फिल्म ही करनी है और उसके लिए मेहनत अभी बहुत। तो लोगों को लगता है कि आप थोड़ा सा कुछ लड़ाई झगड़े या ओवर करके दिखाओगे तो आप ज़्यादा दिखोगे। मैंने शो में ऐसा कुछ नहीं किया, मैं शो जीत के आया। तो आजकल ऑडियंस जो है वो थोड़ा OTT की तरफ ज़्यादा है, तो इसलिए टीवी के जो शोज़ हैं वो ज़्यादा नहीं चलते। जो पुराने शोज़ हैं जो वो रीमेक हो रहे, वो लोग देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। और दीक्षा भी थी, दीक्षा के साथ मैंने एक सीरीज़ की थी, दीक्षा पवार जो थी, वो तो बहुत ट्रोल हुई, बट वो रियल लाइफ में बहुत अच्छी इंसान है। और निहारिका भी मिलियंस में फॉलोअर्स थे तब उसके, लोग उसको तब भी जानते थे, तब भी वो फेमस थी। तो वहाँ दोस्त बहुत कम थे। जो मेरे क्लैन में लोग थे, 3-4 लोग जो थे वही मेरे दोस्त थे, बाकी तो सब मेरे अपोजिट में थे कि कब इसको निकालें शो से, ऐसा चल रहा था। अभी भी ऐसा लगता है कि मुंबई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। अभी भी डेली लाइफ पे ही अपने को स्ट्रगल है लाइफ में। जब अपना घर हो जाएगा यहाँ पे, खुद का ख़रीद लेंगे, तब होगा कि हाँ मुंबई ने एक्सेप्ट कर लिया है। पॉकेट FM की, जिसका नाम था डेविल्स की शादी, वो कैरेक्टर बड़ा दमदार था, लोगों को बड़ा प्यार, लोगों ने बहुत प्यार दिया उसे। बट अभी टीवी नहीं, अभी थोड़ा सा कुछ और देख रहा हूँ मैं, और ज़्यादा मैं और रियलिटी शोज़ में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अभी। ऐसे कैसे हो सकता, कोई ऐसे नहीं कर सकता। जिन्होंने भी वो अटैक किया, दे आर लाइक, वो तो शैतान थे। जब ये हमारा जो ये रिलीजन कास्टिज़म जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, आप देखना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हाय गाइस, मैं हूँ इमरान नज़ीर खान एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल, आज हमारे साथ वो है जिन्होंने विनर तो बना है और लोगों का दिल भी जीता है। वेल, सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। हाय, सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। वेल, हमने एक और चीज़ देखी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई है। जब लोग आप सभी वहाँ पे थे, और अभी जो आपने भी देखा होगा काफ़ी रील्स वायरल हो रहे खाने को लेकर, जहाँ पर आप लोगों ने कुछ खाया और उस पर मुद्दा बनाया गया है, मुद्दे लाए गए और आप लोगों ने वो खाने की इंसल्ट की, ऐसा लोगों ने इंस्टाग्राम पर बोलकर बताया। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी, एग्जैक्ट वहाँ पर हुआ क्या था? देखिए, आप जब कोई चीज़ सिर्फ देखी और आपने खाई ना हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, वो चीज़ जो थी वो एकदम रॉ दी गई थी। वहाँ पे उसमें एक चीज़ थी, अखुनी बोली जाती है, फर्मेंटेड सोया, जिसको सोया को फर्मेंट किया जाता है, फिर उसकी चटनी बनाई जाती है। उसको ऐसे रॉ नहीं खाया जाता, वो हमें रॉ खानी थी। समझ रहे आप स्नेल्स थे, वो हमें रॉ खाने थे, उसको पका हुआ नहीं दिया हुआ था हमें। वो चैलेंज था हमारे लिए कि हमें वो खाना है। अब आप ऐसी कोई चीज़ अगर आप खाते हो तो आपको थोड़ा सा वो वैसा वॉमिट जैसा होता है, तो वो रिएक्शन था। वहाँ से कुछ लोगों ने वो क्लिप्स उठाने के बाद ये बताया कि आपने नागालैंड के कल्चर को जो है बहुत बेइज्जती की है, आपने हमारे खाने की बेइज्जती की। ऐसा नहीं था, ठीक है। लोगों ने वहाँ पे जो गांव था, गांव में लोग थे, सामने थे सब लोग बैठे हुए, उन्हें वो चीज़ डिस्गस्टिंग नहीं लगी। आपने सिर्फ थोड़ा सा क्लिप देखा, आपको ऐसा लगा कि हमने नागालैंड की बेइज्जती की है। नहीं, हमने हर कदम पे नागालैंड के ट्रेडिशन को मद्देनज़र रख के कि कहीं पे कुछ उल्टा ना कर ले, हम कुछ ना करें, एकदम फुल रिस्पेक्ट तरीके से हमने हर चीज़ निभाई है वहाँ पे। और जो खाने का था वो खाना हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि हमने ऐसा कभी खाना खाया नहीं था। बुरा नहीं बोल रहे हमने कभी ऐसा नहीं खाया था। अभी जैसे हम बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी जो कश्मीर की हैं, हम लोग खाते हैं बट आप लोग नहीं खा पाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदी चीज़ है। हमने कभी वो चीज़ ट्राई नहीं की थी। स्नेल्स कभी हमने नहीं खाए थे, जो अखुनी थी वो कभी हमने नहीं खाई थी, तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल। तो दूसरी बात क्या थी, नहीं, अगर आप ड्राई फूड खाओगे ना तो आपको पानी चाहिए वो निगलने के लिए, तो हमारे पास पानी नहीं था वहाँ पे। तो अगर आप सडनली आपको खाना आप एकदम भर के खा रहे हो बिना पानी के, तो आपको वॉमिट होगी वहाँ पे।
तो इस चीज़ को उठा के कुछ क्रिएटर्स ने उठ के अपने व्यूज़ के चक्कर में इसको कंट्रोवर्सी बना दी, जो ऐसी नहीं थी। नागालैंड से हमें बहुत प्यार मिला, नागालैंड के लोग बहुत इस शो को प्यार दिया, और स्पेशली जो ये टास्क था उसमें मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो सब नागालैंड की जितनी ऑडियंस थी मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया। मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो मुझे किसी ने गाली नहीं दी है, सब ने बोला कि इमरान यू परफॉर्म वेल, बिकॉज दे नो कि इसको खाना थोड़ा मुश्किल है। बट कुछ क्रिएटर्स हैं जो अपने व्यूज़ के चक्कर में इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से दिखा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ना दिखाओ, क्योंकि ये शो बहुत अच्छा है, कुछ ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिला है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को पॉजिटिव रखो और इसको अच्छे से प्रमोट करो, क्योंकि हमने आपके ही कल्चर को प्रमोट किया है, तो इसको बेइज्जती हमने नहीं किया, हमने इसको बहुत रिस्पेक्टेड वे में आगे परफॉर्म किया है, दिखाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको वैसी हमें उतना प्यार आप भी वैसे ही दो जी। वेल साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ याद आ गई, स्प्लिट्स विला देखा? जी हाँ, देखा मैंने। ऑफकोर्स मैं जहाँ तक मुझे नहीं है मतलब याद है, तो आपने ऑफकोर्स आपकी दोस्त निहारिका के लिए देखा होगा। या निहारिका, मैं और निहारिका साथ में टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, लाइक कपल वीडियोस बनाते थे। बहुत अच्छी इंसान है वो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो बिल्कुल रियल थी उस शो में। मतलब बाकी कंटेस्टेंट्स मुझे जिनके साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, वो थोड़े से क्या होता है ना कि आजकल शो में अगर आप रियलिटी शो में जाओ ना, तो लोगों को लगता है कि आप थोड़ा सा कुछ लड़ाई झगड़े या ओवर करके दिखाओगे तो आप ज़्यादा दिखोगे। मैंने शो में ऐसा कुछ नहीं किया, मैं शो जीत के आया। और निहारिका भी एकदम रियल थी वहाँ पे, और दमदार तो वो है ही, तो आपने देखा भी होगा वो, तो उसने बहुत अच्छा खेला। और दीक्षा भी थी, दीक्षा के साथ मैंने एक सीरीज़ की थी, दीक्षा पवार जो थी, वो तो बहुत ट्रोल हुई, बट वो रियल लाइफ में बहुत अच्छी इंसान है। बट क्या होता है ना कि आप एक बार नज़र में आ जाओ, एक बार गलत दिख जाओ, फिर आप गलत ही दिखते हो, तो वैसा था। बट अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा फिनाले वाले दिन जब निहारिका और निया के बीच में जो बातचीत गलत वे में चली गई, बहुत बहस की तरफ चली गई, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, वो देखकर आपको कैसा लगा? निहारिका को ये बताया गया है कि आप 3 महीने में अपने फेम पाया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम टिकटॉक में बहुत फेमस थे, और निहारिका भी मिलियंस में फॉलोअर्स थे तब उसके, लोग उसको तब भी जानते थे, तब भी वो फेमस थी। तो उसका गुस्सा भी जायज़ था कि ये बोला जा रहा है कि 3 महीने में आपको फेम मिल गया तो आप एटीट्यूड में आ गए। नहीं, निहारिका ने बहुत मेहनत की है, वो 2016-17 से मेहनत करती आ रही है, और वो फेमस तब भी थी, तब भी उसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे। तो हाँ, बट थोड़ा सा निहारिका को थोड़ा रिस्पेक्ट रखना चाहिए था, क्योंकि सीनियर्स हैं। बट गुस्से में क्या होता है ना कि आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको स्क्रिप्ट दी गई है कि आपको स्क्रिप्ट पे बोलना है। इंसान का नेचर है, कोई कोडिंग तो की नहीं है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि कोडिंग किया तो वही बोलेंगे जो डिसाइड किया होगा। तो गुस्से में थोड़ा उसने निकल गया होगा। आई थिंक उसको भी थोड़ा सा बुरा इस बात पे लगा होगा यार, कि अगर सीनियर है सामने तो थोड़ा जल्दी ज़्यादा बोल दिया। बट आई नो निहारिका दिल से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनती लड़की है। जोड़ी किसकी अच्छी लगी आपको? मुझे जोड़ी किसकी अच्छी लगी? निहारिका की भी अच्छी थी, एंड योगेश की भी अच्छी थी। योगेश की क्या अच्छी थी, उसकी तो डबल थी। बट हाँ, गुल्लू और वो जो दोनों जो वो जहाँ क्यारा जो थे, एकदम मनमोजी लोग थे भाई, मस्ती मजाक वो सब ऐसा था। वो एक होता ना कि जेलेसी फैक्टर उनके बीच। मुझे जहाँ, मैंने ज़्यादा शो नहीं देखा, मैंने थोड़े क्लिप्स देखे, तो वो कपल मेरे को एकदम वो लगा कि भाई वो जीतने आए हैं, उनको बस फोकस उधर ही है, बाकी चीज़ों से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो यार सब अच्छे थे। निहारिका का कपल जो उनका था, वो का क्या बोलते कपल वो उनका भी अच्छा था। देन गुल्लू का भी अच्छा ही था। बट अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स योगेश की आपने बात की है, जब लास्ट आपने देखा होगा ग्रैंड फिनाले दिन बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई, बहुत सारे रूरू योगेश और उसके आकांक्षा, क्या बोलना चाहेंगे? मेकर्स ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? इस शो का तो रूल ही है कि आपको सिंगल आना है। अगर मुझे याद है कि आज से बहुत साल पहले एक कंटेस्टेंट था, उसने कन्फेस किया कि मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है, तो हैंड टू हैंड उसके 1 मिनट बाद वो शो से बाहर था। कैसे एक्सेप्ट किया? मतलब टीआरपी के चक्कर में रख दिया, नहीं रखना चाहिए था। रूल तो रूल है। पर क्या आपको लगता है कि रूरू को धोखा मिला है? मैंने शो ज़्यादा देखा नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया। अगर हाँ, मोटा मुझे पता है कि रूरू बाहर, वो दोनों रिलेशनशिप में थे। पहले तो रूरू को जाने नहीं देना चाहिए था शो में, क्योंकि डेटिंग शो है। आपको वहाँ पे एक इंसान के साथ आप रहते हो इतने टाइम पे, तो आपको फीलिंग्स आ जाती हैं। भेजना नहीं चाहिए था। अगर आपने भेजा है तो फिर आपको पीछे से आना नहीं चाहिए था। अगर आप पीछे से आए हो तो फिर एक्सेप्ट करो जो चल रहा है। बट बहुत सारी चीज़ें क्लिप बाहर निकली है हम लोगों की, वो आकांक्षा और
योगेश की कि वो लोग ऑलरेडी यहाँ से निकलने के बाद वो लोग डेट कर रहे थे। तो वो मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ ना, आप एक ऐसे शो में हो जहाँ पे आपको एक इंसान के साथ रखा जाए तो फीलिंग्स तो आएंगी ना, क्या करोगे उसका आप? अब पहले तो आपको अपने बॉयफ्रेंड को भेजना नहीं चाहिए था ऐसे डेटिंग शो में, भेजा तो फिर एक्सेप्ट करो। पर जैसे आपने दीक्षा की बात की, मुझे याद आया कि घर के अंदर भी उनका और हिमांशु का चल रहा था, पर बाहर आते ही हिमांशु ने बोला कौन। मुझे उसके बारे में नहीं पता, बट हाँ दीक्षा के साथ मैंने एक सीरीज़ की थी, तब दीक्षा बहुत अच्छी थी और वो पता नहीं यार वो कहाँ से रेडार में आ गई, उसको इतना ट्रोल क्यों किया गया। क्या होता है ना कि जब आप एक बार गलती करते हो, 2 बार गलती करते हो, तो फिर आप ऑडियंस की नज़र में आ जाते हो, तो फिर आप कोई अच्छी चीज़ भी बताओगे ना तो आप बुरे ही दिखोगे। तो वही दीक्षा के साथ हुआ है। जब आप गए थे, क्या सोच के गए थे कि विनर बन के ही आऊँगा चाहे जो भी हो? मैं तो बस एंजॉय करने गया था कि चलो हाँ, मतलब टीवी लाइफ से, शूटिंग लाइफ से निकल के कुछ नया करना था मुझे, तो मैंने बोला चलो एंजॉय करके आते हैं, नागालैंड में जाना है, कुछ नई जगह भी है, बाकी तो देखा जाएगा। वेल चलिए, जैसे आपने बोला कि इंजॉय करके आते हैं, मैं बट ये जानना चाहूँगी, जब ये आपका ऑफ़र आया था सबसे पहला क्या ख्याल था? क्योंकि आप ऑलरेडी एक्टिंग करते हो, ये सारी चीज़ें, एक नया रियलिटी शो कुछ अलग होने वाला है, क्या क्या दिमाग में क्या चल रहे थे कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले जब मेरे पास ये ऑफ़र है, मैंने बोला कॉन्सेप्ट क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक नागालैंड का जो ट्राइब्स थे उन पे बेस्ड है ये शो और नागालैंड में शूट होने वाला है। तो मैंने बोला कुछ तो अलग है, क्योंकि वरना अदरवाइज़ आजकल जो रियलिटी शोज़ होते हैं मोस्टली आप देखो खतरों को छोड़ के सब मुंबई में होते हैं, तो कोई नई जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाता इंसान। तो जैसे मैंने सुना कि ये नागालैंड में और वहाँ के ट्राइब्स पे बेस्ड है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने बोला चलो ये करना चाहिए वाला शो। ओके, वेल चलिए, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, ऑफ कोर्स कोई भी रियलिटी शो आज के टाइम पे, रियलिटी शो कोई भी होता है, बज़ बहुत ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स आपके शो का भी काफ़ी बज़ हुआ, बट मैं ये जानना चाहूँगी, कहते हैं ना हर रियलिटी शो में एक दुश्मन होता है और एक दोस्त होता है, तो मैं जानना चाहूँगा आपका दुश्मन और दोस्त कौन बना है वहाँ पे? शो में देखा जाए तो डे 1 पे ही मेरी सबसे लड़ाई हो गई थी, होस्ट से भी बहस हो गई थी। तो वहाँ दोस्त बहुत कम थे, जो मेरे क्लैन में लोग थे 3-4 लोग जो थे वही मेरे दोस्त थे, बाकी तो सब मेरे अपोजिट में थे कि कब इसको निकालें शो से, ऐसा चल रहा था। वेल पर साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि होस्ट होते, कभी आपको बायस लगे? मुझे बाइस नहीं लगे, बट ऑडियंस को बाइस लगे हैं कुछ कुछ जगहों पे कि इमरान को थोड़ा सा मतलब प्रायोरिटी कम दी गई है, ऐसा ऑडियंस को लगा, बट मुझे कभी नहीं लगा ऐसा। जैसे एक टास्क था शील्ड फाइट, जहाँ पे शील्ड फाइटिंग हो रही है एंड देन वहाँ पे ये बोला जाता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब लोग रुक जाते हैं और जैसे हम वापस खड़े होते हैं कि शील्ड फाइट एक दूसरे को शील्ड से पानी में गिराना होता है। तो जैसे मैं खड़ा होता हूँ, मैंने बोला चलो अभी वो बताएंगे तभी हम फिर से फाइट करेंगे। देन सडनली अभिषेक भाई बोलते हैं मारना, लेकिन वो पूछते हो मारने, और मैं गिर जाता हूँ। मैं ऐसे बोलता भाई ये क्या हो गया, अभी तो आपने बोला था कि रुक जाओ। तो वो ऑडियंस को बहुत वो लगा कि यार इमरान के साथ ऐसा क्यों किया। हाँ जी। वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जब अभिषेक से मुलाकात हुई थी, कहते हैं ना कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हमेशा सबको कुछ नहीं पता होता है, बट मैं ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों के बारे में जानना चाहूँगी, क्या एक्सपीरियंस? ऑन स्क्रीन थोड़े से स्ट्रिक्ट थे और जैसे ऑफ स्क्रीन हो जाता था, लाइक कैमरा ऑफ हो जाते थे, हम टास्क कंप्लीट कर लेते थे, तो हम बहुत मस्ती मजाक करते थे। जैसे ही रोल होता था लाइक हीज़ा लाइक जैसे वो होस्ट हैं वैसे रहते थे, डांटते थे, समझाते थे, ये करते थे। बट जैसे कट हो जाए बहुत मज़ेदार थे। तो साथ में हमारी खुशबू जी थी जो दिशा पटनी की बहन है, तो वो भी थी। ऑन स्क्रीन जैसे वो भी कैमरा रोल होता था बहुत एकदम स्ट्रिक्ट होते थे, बट ऑफ कैमरा लाइक बहुत मज़ेदार लोग थे। वेल साथ ही साथ जब आपको पता था होस्ट के दौर पर अभिषेक वहाँ पे जा रहे, क्या आपने कभी सोचा था कहाँ देखा है या आप पहले से जानते थे उन्हें? मुझे पता ही नहीं था होस्ट कौन है, वो तो वहाँ जाके पता चला। तो कैसा रिएक्शन कैसा था आपका? लाइक ऐसा था कि हम कभी ऐसे मिले नहीं हैं, तो सामने देखे मैंने बोला यस अच्छी पर्सनालिटी है। और यह उन्होंने भी एक रियलिटी शो किया था बिग बॉस, तो वहाँ पे उनको मैंने देखा था, तो था एक्साइटेड था और देख के अच्छा लगा कि चलो होस्ट जो है अच्छे हैं लाइक अपने होस्ट शो के। आपने सवाल किया कुछ कि बिग बॉस में हमने आपको देखा था, आपकी जोड़ी अच्छी लग रही थी, कुछ ऐसे सवाल? नहीं, मैं मस्के नहीं लगाता, मैं बहुत प्रोफेशनल इंसान हूँ। तो मैं हमारा जो शो में भी थे हम बहुत एकदम कट टू कट काम की काम बात रखते थे, कोई मस्ती मजाक मतलब मस्ती मजाक करते थे, बट ऐसा नहीं वो मस्का लगाने वाला चीज़ वो नहीं करता था, मैं नहीं करता था स्पेशली। बाकी लोग ट्राई करते थे बट मैं नहीं करता था। वेल चलिए, अब हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। ऑफ कोर्स कश्मीर से मुंबई, मुंबई से एक्टिंग, सबसे पहले तो ये जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, मुंबई ने कितने जल्दी आपको एक्सेप्ट किया है? मुंबई इजीली हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है,
तो मुझे भी टाइम लगा है। मुझे ऐसा लगता है अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। आई थिंक मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए। अभी भी ऐसा लगता है कि मुंबई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। अभी भी डेली लाइफ पे ही अपने को स्ट्रगल है लाइफ में। जब अपना घर हो जाएगा यहाँ पे, खुद का ख़रीद लेंगे, तब होगा कि हाँ मुंबई ने एक्सेप्ट कर लिया है। बट वही मैं जैसे अभी आपसे पूछी कि कश्मीर से मुंबई, मुंबई से एक्टिंग, कब सोचा, कब ये ख्याल आया, और व्हाट यू हैव टू से? एक्टिंग का कीड़ा तो स्कूल में ही था। जब स्कूल टाइम था तब भी एकदम फुल फैशनेबल बंदा बन के घूमता था मैं, और तब डिसाइड कर लिया था कि एक्टिंग करनी है। और ये था कि कश्मीर से निकलना और मुंबई में आना थोड़ा मुश्किल था। तो वो जो सफ़र है ना, वो बड़ा मुश्किल रहा है मेरा। फैमिली कितनी सपोर्टिव? बिल्कुल नहीं थी, अपोजिट थी। बोले ये नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हो हम कश्मीर से हैं और लाइक मुस्लिम फैमिली है, हमारे घर में 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। तो अगर बोला जाए कि यार एक्टिंग करनी, बोली हराम चीज़ है, नहीं करनी है। और दूसरा पॉसिबल नहीं था ना कि एक छोटे से गांव से एक बड़े से शहर में जाना, नाम कमाना, तो वो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो एक ऐसे शहर से आना जहाँ पे लोग सिर्फ सपना देखते हैं, वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं कर पाते, और वहाँ से निकल के मुंबई तक पहुँचना, तो वो बोलते थे बेटा मत कर, टाइम वेस्ट है, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो बट मैंने दिमाग लगाया। कॉलेज जयपुर था मेरा, वहाँ पे मैंने दिमाग लगा के वहाँ पे अपनी एडमिशन कराई। एडमिशन इसलिए कराई क्योंकि मुझे कश्मीर से बाहर निकलना था, आज़ादी चाहिए थी और अपने आप पे काम करना था, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना था। तो ऐसे सफ़र मेरा शुरू हुआ। और जब फैमिली ने आपको फर्स्ट टाइम देखा होगा, क्या रिएक्शन था? उसके बाद वो काम हुए या अभी भी उनको थोड़ी गिले शिकवे हैं? वो मतलब मम्मी जो थी, मम्मी स्टार्टिंग से सपोर्ट में थी। मम्मी छुपा के पैसे भेजा करती थी, सब कुछ करती थी। बट पापा नहीं थे। पापा बोलते नहीं बेटा, क्योंकि हर पेरेंट को ये है ना कि उनका बेटे एक अच्छी लाइफ जिए। और जिस हिसाब से हमारी जो इंडस्ट्री है, ये ऐसा है कि आपके पास अभी काम है, कल नहीं है काम। तो पापा को आज भी टेंशन नहीं थी बेटा क्या करेगा। तो तब भी वो था कि चला तो गया है बट कैसे कर पाएगा, वो शहर में इसका कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो तब वो थोड़े से वो रहते थे। बट अभी वो बढ़िया एकदम टॉर में रहते हैं, हाँ मेरा बेटा एक्टर है। तो अब फैमिली ने एक्सेप्ट कर ली, बहुत साल पहले ही एक्सेप्ट कर लिया जब मैंने एक शो किया था। तब से लाइक दे आर प्राउड कि यस हमारा बेटा मुंबई में है। वेल साथ ही साथ कहते हैं ना कि हर एक किरदार कुछ ना कुछ सिखाता है हमें। बट मैं अगर आपकी बात करूँ, आपके सबसे दिल के करीब ऐसा कौन सा किरदार है जो अगर उसका पार्ट 2 आए तो आप ज़रूर बनना चाहोगे? एक सीरीज़ थी पॉकेट एफएम की, जिसका नाम था डेविल से शादी। वो कैरेक्टर बड़ा दमदार था, लोगों को बड़ा प्यार, लोगों ने बहुत प्यार दिया उसे। बहुत कम एपिसोड्स थे, तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि वो आज भी इंतज़ार में है कि डेविल से शादी का आगे के एपिसोड्स आएंगे। तो यस, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है आज तक। टीवी में अगर बात करें? टीवी में बात करें तो जो मुझे अभी तक जो चाहिए वैसा कुछ मुझे मिला नहीं है। लेकिन जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, वैसा अभी तो कुछ मुझे खेलने को मिला नहीं है। बट अगर हम बात करें आपके जो शोज़ किए आपने, ऑफकोर्स भाभी जी में आप जाकर आए हो, अलादीन, कुछ अगर इन दोनों के बारे में कुछ छोटी सी मेमोरीज अगर शेयर करना चाहो बिहाइंड द सीन, जो लोगों को नहीं पता है। तो अलादीन की बात करें, तब मैं बहुत नया था, तो एक्टिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। बट वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की, और कुछ अलग करने को मिला था, क्योंकि नॉर्मल कपड़े भी एकदम जो हमारा कॉस्ट्यूम था वो अलग था, और बहुत सारी चीज़ें मतलब डिफरेंट था, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट था। और तब एक्टिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, थोड़ा मुश्किल भी रहा मेरे लिए। देन भाभी जी की बात करें तो भाभी जी तो मैंने बहुत सालों बाद में भाभी जी में गया था। वहाँ पे ये कह सकते हो कि मेरा बेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंस अगर जो रहा है वो भाभी जी में रहा है, क्योंकि वो बहुत कामली काम करते हैं, उन्हें लाइक हड़बड़ी नहीं है। वो आज शूट करेंगे, उसका टेलीकास्ट 1 हफ्ते बाद होता है। वहाँ पे ब्रेक जो होता है 1 घंटे का होता है, 1 घंटे आराम से तुम चिल मारो, आराम से सो, रेस्ट करना जो करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट शूटिंग एक्सपीरियंस जो है वो मेरा भाभी जी का रहा है। और जो वहाँ की स्टार कास्ट है, उन्हें बचपन में हमने टीवी पे देखा और एकदम सडनली हम उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि जो आसिफ सर जो हैं, आसिफ सर का मैं छोटा भाई बना था उसमें, तो वो हमारी एक बॉन्डिंग दिखाते हैं वो सब। तो वो थोड़ा सा मतलब एक अच्छा लगा मुझे कि वो कैरेक्टर प्ले करके। एंड बहुत सपोर्टिव थे सब लोग, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। यस। बट कोई बिहाइंड द सीन, किसने सबसे ज़्यादा मस्ती मजाक किया, किसने एकदम कंफर्टेबल फील करवाया? जो बाकी कैरेक्टर्स थे उसमें, बाकी जो आसिफ सर को छोड़ के, आसिफ सर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं, जो दूसरे बाकी कैरेक्टर्स थे वो एकदम उनके लिए ऐसा था कि कोई नया बंदा आ गया, क्योंकि वो इतने सालों से वो शो कर रहे हैं और सडनली कोई नया बंदा उधर आता है ना, तो क्योंकि इंडस्ट्री में वो टच ही नहीं उनका, डेली वो शूट पे जाते हैं, नायगांव में सेट है, तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो मुझे पूछते थे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ है, कास्टिंग कहाँ है, क्या है। तो बड़ा मस्ती मजाक बाकी कैरेक्टर्स के साथ है। बट आसिफ सर तो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, हाँ। बट हमारी बहुत बात हुई, क्योंकि आसिफ सर कश्मीर जाते रहते हैं, उन्हें बड़ा कश्मीर से प्यार है, तो हमारी कश्मीर की हमने बहुत सारी बातें की, ऐसा।
बट अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने कास्टिंग की बात की है, इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या आपको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा या बहुत ईजी से? बहुत बार आज भी ऑफ़र्स आते हैं कि ऐसा कुछ कर लें तो कुछ हो जाएगा, बट मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने हमेशा ये बिलीव किया कि अपनी मेहनत करो, मेहनत से आगे बढ़ो। अगर आप शॉर्टकट ऐसा कुछ आपको मिलता, आप लेते भी ऐसा शॉर्टकट ना, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक के लिए नहीं होता है। आपका टैलेंट ही आपको आगे बढ़ाता है। तो आए दिन ऑफ़र तो मिलते रहते हैं, बट हमें एक्सेप्ट नहीं करने, वो हमारे तक है। बट जैसे कि पहले लोग ऑडिशन जाकर देते थे, अब घर से देते तो भी उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। नहीं, ऑडिशन आज भी वो एड्स में जाके नहीं ऑडिशन देना पड़ता। बाकी टीवी में आजकल प्रोडक्शन में जाना पड़ता है ऑडिशन देने के लिए। सेल्फ टेस्ट भी होता है, बट सेल्फ टेस्ट देने के बाद ही कॉल आता है कि कुछ हो सकता है। मैं बोलता नहीं हो सकता है, तो मेरे हाथ से प्रोजेक्ट चला जाता है, बट कोई बात नहीं। वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, वेब सीरीज़, OTT, मूवी, टीवी, अगर आपके बकेट लिस्ट की मैं बात करूँ, कौन सा आप चूज़ करोगे और किस में आप काम करना पसंद? ऑब्वियसली एक्टर बनने आए तो बड़े पर्दे पे दिखना है, तो फिल्म ही करनी है, और उसके लिए मेहनत अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आगे बढ़ना है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा मेन टारगेट तो फिल्म ही है। बट टेलीविज़न से अगर आपको ऑफ़र आता है तो क्या आप करेंगे? टेलीविज़न अभी मैं थोड़ा सा लाइक ऐसा है कि अभी टेलीविज़न नहीं करना है, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में, जैसे अभी वर्टिकल्स का दौर चल रहा है, तो मैं अभी वर्टिकल्स में मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि डेली हर तीसरे चौथे दिन आपको कुछ नया कैरेक्टर करने को मिलता है। तो मैं अभी फोकस मेरा ऐसा है कि टीवी करना है, बुरा नहीं है, बट अभी टीवी नहीं, अभी थोड़ा सा कुछ और देख रहा हूँ मैं, और ज़्यादा मैं और रियलिटी शोज़ में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अभी। वेल, बट हम साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने देखा कि पहले एक ऐसा टाइम था कि टीवी पे अगर कोई शोज़ आते थे 6 महीने एटलीस्ट आपको दिए जाते थे। अब ऐसा हो रहा है रातों रात आर्टिस्ट चेंज कर दिए जा रहे हैं, 50 एपिसोड भी नहीं हो रहा है, शोज़ बंद कर दिए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये कैसे, मतलब आप कैसे देखते हो? लास्ट शो जो मेरा था, मैं जिस शो में मैंने काम किया था, भव्य लाइफ था, मेरी भव्य लाइफ कलर्स का शो था, वो 3 महीने में शो ऑफ एयर हो गया था। क्या होता है कि अभी शोज़ क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो। शो जैसे ऑन एयर होता है, ऑडियंस को पसंद आता है तो आगे बढ़ता है, ऑडियंस को पसंद नहीं आता है तो बंद हो जाता है। तो आजकल ऑडियंस जो है वो थोड़ा OTT की तरफ ज़्यादा है, तो इसलिए टीवी के जो शोज़ हैं वो ज़्यादा नहीं चलते। जो पुराने शोज़ हैं जो वो रीमेक हो रहे, वो लोग देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। और आज की जनरेशन है जो वो टीवी में इतना ज़्यादा नहीं है, वो उनके पास फ़ोन है, वो वेब सीरीज़ निकाल के देखेंगे। जैसे मेरी बात करो तो मैं ज़्यादा हॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ, कुछ नए एक्सपेरिमेंटल देखता हूँ। तो ऑडियंस बहुत कम हो चुकी है टीवी की, तो इसलिए टीवी शोज़ आ रहे हैं 3 महीने 4 महीने में बंद हो जाते हैं। बट अगर साथ ही साथ हम बात करें तो जैसे हमने देखा कि आजकल लोग कह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके वजह से भी शोज़ बंद होते हैं, कुछ ऐसे रीज़न? कुछ होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है, बहुत बड़ा करना है, तो क्या होता है कि मैं कोई शो कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, बट मैं ऐसा कभी करूंगा नहीं, बट अभी अगर मैं कोई शो कर रहा हूं, 2-3 साल हो गए मुझे वो शो करना, अब मुझे उससे बड़ा कुछ मिल रहा है, लाइक फिल्म मिल रही है या वेब सीरीज़ मिल रही है, तो एक्टर बोलता है कि मुझे शो में नहीं रहना है, और ऑडियंस उसी की वजह से शो देख रही होती है, तो मजबूरन जब वो एक्टर शो से एग्ज़िट करता है तो शो की TRP नहीं आती, तो शो बंद हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस उसी कैरेक्टर को देखती है, उसी को पसंद करती है। तो ये भी रीज़न है शोज़ बंद होने के। और जो रातों रात रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे कि अभी रिसेंट में हम सुनने में आ रहा है कि ऋषिता कोठारी को रिप्लेस किया जा रहा है, जो शहर होने को है में अभी वो रोल कर रहे, बिकॉज ऑफ दोनों में लड़ाई हो गई थी दोनों आर्टिस्ट में, इसकी वजह से उनको रिप्लेस होने की बातें चल रही है। मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहूँगी, क्या एक, क्योंकि पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे यूट्यूब पे हैशटैग चल रहा है कि जस्टिस फॉर ऋषिता, व्हाट डू यू हैव टू से? या मैंने एक रूल बनाया लाइफ में कि जब मैं भी कोई टीवी करूँगा, जब भी कोई शूट करूँगा, तो आई हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल वहाँ पे। और आजकल क्या हो रहा है ना, एक्टर्स वहाँ जाके रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर वहाँ लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं सेट्स पे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा अभी, जो रीसेंट इंसिडेंट इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक ओवरऑल बता रहा हूँ। तो लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, सेट रेडी रहता है, डायरेक्टर्स वेट करते हैं, यूनिट वेट करती है, एक्टर्स नहीं आते ऑन टाइम, तो मजबूरन प्रोडक्शन को या चैनल को एक्टर रिप्लेस करना पड़ता है। ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये है कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, वो इतना शो कर चुके हैं तो उनका मेंटल पीस ऐसा है कि यार अब नहीं करना है, तो दे वांट टू बैक आउट। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आप देखो ना, डेली आपको लोगों से मिलना है,
अगर मैं आपसे डेली मिलता हूँ, आपको मैंने कोई बात बताई, उसने आपको बता दी, तो वहाँ पे जो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, तो इस चीज़ में लड़ाई हो जाती है और सेट पे ना बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। तो मजबूरन मेकर्स को मजबूरन कास्ट को रिप्लेस करना पड़ जाता है कि यार एटलीस्ट जो हमारा जो एटमॉस्फेयर, जो अपना इन्वायरमेंट है अपना सेट का, जो भी तो उसको एक पॉजिटिव रखना है, तो उसलिए वो स्टेप लिया जाता है। अदरवाइज़ किसको क्यों, पर्सनल दुश्मनी तो किसी को नहीं है ना। वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स रियलिटी शो काफ़ी आ रहा है, बट अगर आपका कोई फेवरेट है तो वो क्या है? मैंने जो अभी तक 2 रियलिटी शोज़ किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर्वाइवल शोज़ के लिए बहुत परफेक्ट हूँ। लाइक खतरों के खिलाड़ी हो गया, रोडीज़ हो गया, इस टाइप के शोज़ अगर मुझे मिलें तो यस, मैं फाड़ दूँगा। वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, अगर कश्मीर की कुछ बातें अगर बता सके, क्या खूबसूरती है उसमें, कुछ अगर आज आप शेयर करना चाहें? कश्मीर तो हर मौसम ही आपको अलग ही मिलेगा, गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, लाइक बारिश का मौसम हो, तो हर मौसम आपको अलग अलग ही फीलिंग देता है। और अभी कश्मीर का माहौल भी बहुत अच्छा है, टूरिज़्म बहुत अच्छा है, सो लोग ग्रो कर रहे हैं। बीच में जब हालात ख़राब थे, सालों साल कर्फ्यू रहता था, तो लोग ग्रो नहीं कर पाते थे। अभी जब से हालात ठीक हुए हैं तो टूरिज़्म भी बढ़ा है और लोग नए मतलब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो रहे हैं वहाँ पे, कुछ नए बिजनेसेस लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब हर चीज़ माइल्ड हो चुकी है। तो अब दिमाग से जो लोगों में जो कॉन्सेप्ट डाला गया था कि आज़ादी चाहिए, वो सही सब कुछ, तो वो ख़त्म हो चुका है। अभी लोग ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की आंखें खुल गई हैं, क्योंकि कोई अपना बेटा, कोई अपना भाई नहीं खोना चाहता है। सो इट्स बेटर कि लाइक हम आगे बढ़ते हैं और अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो वहाँ की पब्लिक को समझ आ गया कि अब और बेवकूफ़ नहीं बनना है, अपने आप को, अपने घरों को बचाना है और आगे बढ़ना है। तो वही चल रहा है। और अभी आप देखोगे भी बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कश्मीर से। बीच में थोड़ा सा पहलगाम का जो हो गया था, बट फिर से अभी ग्रो कर रहा है, टूरिज़्म ग्रो कर रहा है, लोग वहाँ पे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बट उस पर क्या कहना चाहोगे जब पहलगाम में ये हुआ था? क्योंकि हमें याद है कि कुछ 7 दिन पहले ही हम आए थे वहीं से और उसके बाद ये इंसिडेंट वहाँ पर हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने ये न्यूज़ सुनी, जब पूरे ऑफ कोर्स बहुत दिल दुखाने वाली न्यूज़ थी, बट आपसे मैं जानना चाहूँगी आपका क्या ओपिनियन? यार जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा तो दिल दहल गया यार। ऐसे कैसे हो सकता, कोई ऐसे नहीं कर सकता। जिन्होंने भी वो अटैक किया, दे आर लाइक, वो तो शैतान थे। उनको पकड़ के सीधा पब्लिकली फांसी पे टांगना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के लोग भी ऐसा ऐसा जो वहाँ पे जो हरकत हुई है सपोर्ट नहीं करते। आप देखेंगे भी तो कश्मीर के लोग भी रोड पे आ गए थे, क्योंकि हमारा इस्लाम इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है कि आप मासूमों की जान ऐसे लो। वो मुझे नहीं समझ आता कि कैसे गया वो। वेल साथ ही साथ ऑफ कोर्स अभी भी 2 इंसिडेंट हुए हैं हाल ही में, आपने देखा होगा, एक होली पे हुआ था और एक अभी ईद पे हुआ है। इस पे क्या ओपिनियन है आपका? और जब लोग क्वेश्चन करते हैं तो लोग आंसर करना ज़रूरी नहीं समझते। कोई कह रहा है कि हम यहाँ पे रहते ही नहीं है। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ये मेंटालिटी है, एक हिंदुस्तान में सारे एक हिंदुस्तानी है और लोगों ने इसको ख़राब कर रखा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमें ना उस थॉट से निकलना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, हम एक ही देश के नागरिक हैं। जब ये हमारा जो ये रिलीजन कास्टिज़म जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, आप देखना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट आपको कैसा लगा ये जो अभी इंसिडेंट? बहुत गलत है ये, बहुत गलत चीज़ है ये जो भी आप देखो हालात जो ख़राब हो रहे हैं, जो भी हरकतें हो रही हैं, जो जैसे मीरा रोड में हो रही थी, जैसे बाकी जगहों पे हो रही थी, गलत है। आपका त्यौहार आप अच्छे से मनाओ, दूसरों को इंटरफेयर नहीं करना। मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूँ। मैं तो उल्टा जाके दिवाली है तो मैं दिवाली मनाता हूँ, और मेरे जो दोस्त हैं वो आके मेरे साथ ईद मनाते हैं। तो सबको ऐसे मिल के अगर रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अभी अगर नहीं करोगे तो हम ही पीछे रहेंगे। बाकी देश हैं वो इस टाइम देखो टेक्नोलॉजी में कितने आगे, हम अभी भी मज़हब ही खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ही करते जा रहे हैं, तो विच इज़ बैड। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी की जो जेनजी जनरेशन है ना, वो इन चीज़ों में नहीं है। उनकी एक चीज़ अच्छी खासियत है, वो उनको रिलीजन वगैरह से नहीं, वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। कोई किस कास्ट का है उनको मतलब नहीं, किस रीजन का उनको मतलब नहीं है। वेल साथ ही साथ ऑफ कोर्स ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ लुप्स में रखे, कुछ पाइपलाइन में है जो अपने फैन से आप शेयर करना चाहें? बहुत कुछ है, बहुत कुछ बड़ा आने वाला है, बट मैं बिलीव करता हूँ कि मैं खुद ना बताऊँ, लोग मेरे काम के बारे में मुझे बताएं कि इमरान तुम्हारा ये काम देखा बहुत अच्छा था। सो लास्टली आपके जो इतने प्यारे फैंस हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और आप भी अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़िए।
एंड गाइज़, नशा मत कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे नशे की वजह से बहुत लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया में बहुत कुछ करने को है, नशा छोड़ के आप अपने अपने आप पे काम करो, पैसे कमाओ और अच्छी ज़िंदगी जियो।